को संपूर्ण आहार मिल रहा है, वो संपूर्ण आहार आपके अपने बच्चों का भी भरण पोषण कर रहा है। और अगर आपके पास दूध ज़्यादा है तो वो मार्केट में बेच के आप उससे कुछ धन की प्राप्ति भी करें। तो ऐसी दशा में जानवर के रहने की व्यवस्था आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। कुछ नहीं करना है, आप बहुत ज़्यादा मत सोचो कि मुझे बहुत अच्छा घर बनाना है। बस खाली इतना करो कि जहाँ जानवर का घर है, आवास है, थोड़ा सा आसपास की ज़मीन से ऊपर हो, खड़ंजा बिछा दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि पक्का करिए, आप खड़ंजा बिछा दीजिए। खड़ंजे में भी क्या करिए कि खड़ंजे में ईंटे का कौन सा वाला हिस्सा जिस पे लिखा हुआ होता है, मार्का लिखा हुआ था, उसको ऊपर करिए। उसको ऊपर करने से क्या होगा कि जानवर फिसलेगा कभी, उसमें ग्रिप बनी है। अगर आपने प्लेन कर दिया तो एक टाइम में समय पे क्या होगा, ईंटें घिस जाती हैं, घिसने के बाद जानवर का पैर फिसलेगा। तो आप उसमें क्या करिए कि उसमें आप खड़ंजे का वाला हिस्सा ऊपर रखिए। और बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो रेत ला के बिछा दीजिए। रेत से देखिए बहुत फायदे होते हैं। रेत आपको ठंडा रखेगा एक तो गर्मी में, क्योंकि रेत बहुत तेज ठंडी होती है, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि रेत में जब वो पेशाब विसाब करेगी तो वो जमीन गीली नहीं होगी, वो रेत हमेशा सूखी रहेगी, जानवर बड़े आराम से बैठ सकता है। आई बात समझ में? तो आप रेत डाल देंगे तो जानवर बड़ा खुश रहेगा उसमें। रेत डाल भी देना चाहिए, हम लोग तो अब कहते हैं कि रेत डालना चाहिए, रेत डालेंगे तो अच्छा। तो नीचे का फर्श हो गया, ऊपर आपको क्या रखना है, एक नाद उसके लिए बना के रखनी है बहुत अच्छी से। ये नहीं कि जो खाने वाला बर्तन है उसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। नाद कैसे होनी चाहिए, ये आप लोगों ने कई ट्रेनिंग में किया होगा। नाद कैसी होनी चाहिए, जिससे पानी पूरा से निकल जाए, गोल होनी चाहिए, उसका किनारा गोल होना चाहिए। अगर आप चौकोर नाद बना रहे हो तो किनारा गोल होना चाहिए। जैसे ये है ना कोना, ये कोना नाद का गोल होना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे दबा हुआ कोना नहीं मिले। क्यों ऐसा होना चाहिए, क्या कारण है? उसमें भूसा हट जाते हैं, उसमें कीटाणु पड़ जाते हैं। बिल्कुल। आप नाद अगर डेली साफ नहीं करोगे ना, तो आप देखना जिनों के यहाँ नाद जो साफ नहीं करते हैं, आप जाके देखना। और जो नीचे वाला हिस्सा है ना, जैसे ये जमीन और ये फर्श मिल रहा है, दीवार और फर्श, ये भी गोल होना चाहिए। आप जाके देखिएगा, उसको खोदिएगा जरा किसी लकड़ी से, और फिर देखिएगा उसमें क्या निकलता है। क्या निकलेगा, कीड़े निकले, कीड़े। उससे सफाई हो नहीं सकती, कीड़ा निकलेगा। जब वो कीड़ा निकलेगा तो सोचो वो कीड़ा, क्योंकि कभी कभी जानवर जीभ से चाटता है तो कोना भी चाट जाता है। वो कीड़ा जब पेट में जाएगा तो क्या होगा, जानवर बीमारी तो होगा। हम सफाई करते ही नहीं नाद की। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि नाद जो भी बनाइए, या सबसे बढ़िया है कि आप गोल नाद बनाइए, नीचे तलवा भी उसका गोल है, ताकि उसकी सफाई आराम से आपका हाथ चला जाए और सफाई बड़े आराम से, ठीक है। और नहीं तो नाद बनाते समय ड्रम को काट के बना दे रहे हैं, एंगल पे लोहे के एंगल बना दे रहे हैं, वो तो बहुत गलत है। लोहे के एंगल पे तो फिर उसमें जंग लगेगा धीरे धीरे। या तो सीमेंटेड ही सबसे बढ़िया, तो हम यही कहते हैं कि सीमेंटेड। और नहीं तो आजकल देखो बहुत बढ़िया आ गया है, एक मटेरियल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। देखा है ना आप, जो दुकानों पे, बड़ी अच्छी अच्छी दुकानों पे काउंटर बिल्कुल एकदम उसका स्टील जैसा बना हुआ। आप क्या करो कि सीमेंट का बनाओ और वो अंदर की साइड में स्टेनलेस स्टील का एक नाद का स्ट्रक्चर दो। बढ़िया, सबसे बढ़िया इंतजाम है। सफाई का सारा झंझट ही रहता है। इतनी चिकनाई रहती है उसमें कि बड़े आराम से आपकी नाद साफ हो जाएगी। थोड़ा सा एक बार का खर्चा ज़्यादा होगा, क्योंकि नाद आप सीमेंट की भी बनाओगे ना, चाट के जो होता है उसका पत्थर पूरा खत्म हो जाता है, सीमेंट खत्म हो जाता है, नाद खराब हो जाता है। तसला भी आता है, तसला भी आप यूज़ कर सकते हो। प्लास्टिक का कोई बड़ा सा तसला ले लो, उसे सीमेंट में फिक्स कर दो, वो भी बहुत अच्छा बनता है। बट स्टेनलेस स्टील वाला जो होता है वो हमेशा अच्छा रहता है। प्लास्टिक तो अब ऐसा है ना, हम लोग तो कहते नहीं कि प्लास्टिक का यूज़ करें। प्लास्टिक तो हर तरीके से ख़राब होता जा रहा है। और जो नाद और जानवरों के और गाँव के लेवल पर जो तसले वसले मिलते हैं ना, इसकी प्लास्टिक बड़ी ख़राब होती है। वो चाटेंगे ना जानवर, तो चाटने में क्या है, वो उनके पेट में जाएगा, कहीं ना कहीं से वो दूध में भी प्लास्टिक के आएंगे। अब तो बहुत सारी चीज़ें स्टडी, शोध आने लगे, रिसर्च आने लगी, प्लास्टिक नहीं यूज़ करना चाहिए। बड़ी दिक्कत होती है। बट प्लास्टिक इतना आ गया है हमारे जीवन में कि हम प्लास्टिक को हटा ही नहीं सकते। तो नाद का विशेष रूप से ध्यान। तीसरा आ गया आपका ऊपर छप्पर। छप्पर जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। छप्पर, अगर छत आप टीन की डाल रहे हो, टीन की, आजकल जनरली हम लोग टीन की चादर डालते हैं, वो कम से कम 12 फीट ऊपर होनी चाहिए और साइड से 10 फीट। मतलब अगर बीच में आपने तो तिकोना बनाया है तो बीच में 12 फीट और साइड से 10 फीट। अगर इससे नीचे आपने रखा तो जानवर गर्मी में परेशान हो जाए।
बहुत तेज गर्मी आती है, आप देखोगे उसके नीचे अगर आप खुद खड़े होगे तो आप आधे घंटे से ज़्यादा उसके नीचे खड़े नहीं हो सकते, और जानवर को आप पूरा दिन उसके नीचे खड़ा रखेंगे। और अगर मजबूरी है कि टीन की चद्दरी डालनी है, हाइट कम रखनी है, तो उसका एक तरीका ये है कि उसमें किनारे से जहाँ तक उसकी छत जा रही है एक पाइप डाल दीजिए, ठीक है, और उसमें छेद कर दीजिए। जैसे आपका वो होता है ना, कौन सी सिंचाई बोलते हो आप, ड्रिप इरिगेशन, तो ड्रिप या स्प्रिंकलर लगा दो, और वो अच्छा है। इस स्प्रिंकलर में 2 नोजल लगा दीजिए और दिन में जो है 2-3 बार उसको चला दीजिए, तो वो छत पे जब जाएगा तो छत ठंडी कर देगी, तो जानवर आपका अच्छा है। ये मैंने क्यों बताया? ये इसलिए बताया कि ये हम लोगों ने शोध में यहाँ पे देखा हुआ है कि जब छत आपकी नीची होती है गर्मी के दिनों में, जब तापमान बहुत ज़्यादा होता है, तो पशु सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है, एक तो उसका दूध उत्पादन प्रभावित होगा, दूसरा उसके गर्मी के लक्षण जो होते हैं, जो उसकी जननी क्रिया है, वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए ये रिकमेंडेशन दी जाती है कि साइड की जो छत है वो 10 फीट और बीच की जो छत है वो 12 फीट, ऐसे ढालो। इसे नीचे रखोगे तो जानवर हमेशा बच सकते। 5वीं चीज जो सबसे मुख्य बात है, जानवर की संख्या के आधार पे जानवरों को रखने का स्थान सुनिश्चित करें कि अगर आपके पास जगह कम है तो कम जानवर रखिए। ये मत कभी करिए कि कम जगह है और उसमें आपने 10 जानवर ला के उसे, ये बहुत गलत होता है। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, अगर यहाँ पे जितनी कुर्सियाँ खाली नहीं होती, इससे ज़्यादा सदस्य होते हैं तो सब लोग परेशान होते हैं। और जब संख्या ज़्यादा होती है तो क्या होता है, आपस में जानवरों में एक होड़ लगती है, उसमें जो सबसे बढ़िया मजबूत जानवर होता है वो सबसे पहले चारा खाता है, जो सबसे कमज़ोर जानवर होता है वो बेचारा चुपचाप खड़ा रहता है या उसको मार देता है, दूसरे जानवर मार देते हैं, तो वो भूखा रहेगा। तो वो जानवर कभी भी इस तरीके से आपका डेयरी फार्म अच्छा नहीं चलेगा। संख्या के आधार पे स्थान आपके पास होना चाहिए, या स्थान के आधार पे संख्या आपके पास होनी चाहिए। ये हमेशा कांड मत करें। जरूरी नहीं है कि आप जबरदस्ती के जानवर मारें, ठीक है। ये तो हो गई आवास व्यवस्था, क्योंकि सारे विषय एक साथ कवर नहीं हो सकते, बहुत विषय लगता है। पशुपालन में तो 3 दिन की ट्रेनिंग भी कम पड़ती है, पर मैं कुछ बुनियादी बातें आपको बता दूँ। इसके बाद क्या आता है, पोषण व्यवस्था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पोषण व्यवस्था। जनरली क्या है,